हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडियन लुनेसी एक्ट 1912 होगा, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम क्लियर करेंगे बहुत ही सरल शब्दों में। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा इंडियन लुनेसी एक्ट 1912 है, इसका हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो याद रखिएगा, जो इंडियन लुनेसी एक्ट है, ठीक, इसको कहाँ से डेराइव किया गया, यानी कि इसको जो है कहाँ से लिया गया, तो याद रखिएगा इंग्लिश लुनेसी एक्ट 1890। कब? इंग्लिश लुनेसी एक्ट जो 1890 था, इस एक्ट से जो है, ठीक, इस एक्ट से आपका इंडियन लुनेसी एक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, कब हुआ? याद रखिएगा 1912 में। ठीक है, इसके अंतर्गत टोटल कितने चैप्टर्स थे? तो 8 चैप्टर्स थे। ठीक है, अब हम जो है एक एक चैप्टर्स को समझेंगे। इसके अंतर्गत जो भी इम्पॉर्टेंट प्रावधान थे कानून से संबंधित, लुनेसी से संबंधित आपके, उनको हमने कुछ इंक्लूड किए जो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला हमारा चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में जो है कुछ विशेष प्रकार की डेफिनेशंस को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला है कि एसाइलम। ठीक, एसाइलम क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसको हिंदी में हम जो पागल खाना कहते हैं, ठीक, या इसको हम जो है मानसिक मेंटल हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। ठीक, मानसिक अस्पताल। तो एसाइलम क्या होता है? केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित या लाइसेंस प्राप्त पागलों के लिए एक शरण। शरण का मतलब क्या होता है? उनके रहने का स्थान। ठीक, या मानसिक अस्पताल। ठीक, तो उनको हम क्या कहेंगे? एसाइलम कहेंगे। अगला क्या है? कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस की डेफिनेशन क्या होती है? इसमें रहने की लागत, ठीक है, उनके रखरखाव में, मेंटेनेंस में, कपड़े, दवा, ठीक है, पागलों की देखभाल, ऐसे पागलों को एसाइलम से निकालने में होने वाले कोई भी खर्च इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस में हमने देखा कि इसमें जो है टोटल कुल मिला के खर्चा इंक्लूड होता है, चाहे वो मतलब हम रोगी के ऊपर कर रहे हों, या उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर, या उसके केयर के ऊपर, ठीक है, या उसको एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक जितने भी जो खर्चे इंक्लूड होते हैं, तो वो किस में आते हैं आपके? याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या है? क्रिमिनल लूनेटिक। ठीक है, क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? आपराधिक। लूनेटिक का मतलब पागल लोग। ठीक है, ऐसे पागल जो आपराधिक हों। ठीक है, इसका अर्थ किसी भी व्यक्ति को एसाइलम, जेल या सेफ कस्टडी में रिहा करना। ठीक है, सेफ कस्टडी से रिहा करना या उनको हिरासत में लेना। कैसे व्यक्तियों को? जो कि क्रिमिनल लूनेटिक हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्या है? इंडिया। तो इंडिया की डेफिनेशन क्या है? भारत का अर्थ है भारत का क्षेत्र। ठीक है, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि वह केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए जो है हम लोग जम्मू और कश्मीर को छोड़ दिया है। ठीक है, ये उस समय की बात है, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर हमारे भारत राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, एक स्टेट है जो कि पूर्ण रूप से उसको दर्जा दे दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है हमारा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होते हैं? जो कि आपके जिला न्यायालय होते हैं। ठीक है, राज्य के प्रत्येक जिले में एक कोर्ट का होना। ठीक, अगला क्या है? लूनेटिक्स। ठीक है, तो लूनेटिक का मतलब क्या होता है? पागल। क्या होता है? पागल का अर्थ है एक मूर्ख या विकृत दिमाग का व्यक्ति। ठीक है, जो अपने दिमाग से विक्षिप्त हो, ऐसे हम व्यक्तियों को क्या कहेंगे? लूनेटिक्स कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? मैजिस्ट्रेट। राज्य सरकार के फर्स्ट क्लास के अंतर्गत जो है इसमें जो अधिकारी आते हैं, जैसे आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम डीएम कहते हैं, और अगला क्या है हमारा? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम। ठीक है, तो इसमें जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले फर्स्ट क्लास के अधिकारी आते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्या है हमारा? मेडिकल ऑफिसर। ठीक, मेडिकल ऑफिसर का मतलब क्या है? सरकार की सेवा जो अपना स्टेट गवर्नमेंट होता है, ठीक, उसके अंतर्गत या उसके अंतर्गत जो काम करने वाले मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं। ठीक है, राजपत्रित का मतलब क्या होता है? गजिस्टर्ड जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं, वो जो है हमारे मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्या हमारा? मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो मेडिसिन एवं सर्जरी के अभ्यास हेतु क्वालिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी प्रकार का उनके पास डिप्लोमा या कोई क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, तभी जो है वो मेडिसिन या सर्जरी का जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं।
चलिए अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसी के याचिका पर, याचिका का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में पिटिशन भी कहते होंगे, आपने काफ़ी सुना भी होगा टीवी में, ठीक है, फिल्मों में देखा होगा या सीरियल में सुना होगा पिटिशन वर्ड। तो पिटिशन का मतलब क्या होता है, कोई याचिका दायर करना। ठीक है, कहाँ पे याचिका दायर की जाती है, ये कोर्ट में दायर की जाती है। ठीक है, तो किसी की याचिका पर अथवा पड़ोसी राज्यों की याचिका पर या याचिका के अतिरिक्त किसी अन्य के आदेश पर क्रिमिनल लुटेंटिक्स, ठीक है, जो आपके आपराधिक पागल लोग जो हैं, आपराधिक पागल जो लोग हैं, उनको क्या है, असाइलम से रिहा करना या भर्ती करना शामिल है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन से लुनेटिक्स आएंगे, तो याद रखिएगा जो क्रिमिनल हों, ठीक, उनको जो है असाइलम से रिहा करना या भर्ती करना। ठीक, तो वो पूरी प्रोसेस जो है वो कौन से चैप्टर में इंक्लूड होगा, याद रखिएगा चैप्टर नंबर 2 में। अगला है हमारा चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है, यह देखभाल और उपचार प्रदान करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, जो भी हम अपने लुनेटिक्स के साथ में जो हम केयर करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसकी पूरी प्रोसेस, ठीक है, किस में इंक्लूड है, आपके चैप्टर नंबर 3 में इंक्लूड है। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 3 में जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड हैं। तो सबसे पहला है कि हमारा आगंतुकों की नियुक्ति। ठीक है, जो विजिटर्स हैं, अब वो विजिटर्स आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं या कोई आम व्यक्ति या उसके जो रोगी भर्ती है उसके कोई मिलने वाला, ठीक है, यानी कि उसको कोई फैमिली वाला। नेक्स्ट क्या है, आगंतुकों द्वारा मासिक निरीक्षण। ठीक है, मासिक निरीक्षण से मतलब क्या है, मंथली जो है इंस्पेक्शन करना, किसके द्वारा, जो हमारे विजिटर्स हैं। ठीक है, तो वो जो है मंथली जो है इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। अगला क्या है, लुनेटिक्स को डिस्चार्ज करना। ठीक है, जो पागल हैं, ठीक, जो सही हो चुके हैं, तो उनको डिस्चार्ज करने की जो पूरी प्रोसेस है वो आपके चैप्टर नंबर 3 में इंक्लूड होगा। अगले क्या है, पागलों को अस्थायी रिहाई। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरोल कहते हैं। काफ़ी बार आपने ये वर्ड सुना होगा, पेरोल। ठीक है, पेरोल क्या चीज़ होती है, ये हमारी जो कोर्ट होती है, ठीक है, तो अस्थायी रूप से क्या होता है, टेम्परेरी रूप से जो है कैदी को जो है छुट्टी दे दी जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसके बहन की शादी है या उसके यहाँ कोई जो है ख़त्म हो गया हो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है, जो हमारी कोर्ट होती है वो कुछ उसको जो है रियायत बरतती है उसके साथ में, और उसको जो है छूट दे दी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पेरोल होती है वो 90 डेज़ की होती है। ठीक, अगर आप 90 दिन के अंदर अगर नहीं आते हैं तो आपको जो है आपके साथ में ज़बरदस्ती करके जो है आपको दोबारा लाया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरोल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, ल्यूनेसी से संबंधित, यानी कि जो पागल लोग हैं, ठीक, ल्यूनेसी से संबंधित न्यायिक मामलों के जांच का अधिकार जो है हमारे किसके पास है, प्रेसिडेंसी टाउन्स। याद रखिएगा जो प्रेसिडेंसी टाउन जो वर्ड है वो किसके लिए लिया गया है, यहाँ पे हाई कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, जैसे अपने यूपी का हाई कोर्ट कहाँ पे है, इलाहाबाद है। ठीक है, मिनी हाई कोर्ट कहाँ पे है, लखनऊ में है। ठीक, अगला क्या है, जिला न्यायालय को कुछ मामलों में जांच करने के निर्देश देने की शक्ति है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मामलों की जांच करने के लिए उनको जो है हाई कोर्ट निर्देश दे सकता है। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट क्या है, न्यायालय उन व्यक्तियों के बारे में जांच का आदेश दे सकता है जो कथित तौर पर पागल हैं। ठीक है, अगला क्या हमारा, न्यायिक जाँच हेतु समय व स्थान निर्धारित करना। ठीक है, जो हमारी कोर्ट होती है तो क्या होती है, कोर्ट जो है जांच करने के लिए जो है एक निश्चित समय व स्थान जो है निर्धारित करती है। ठीक है, अब वो स्थान से मतलब क्या है कि यानी कि जो आपका केस चल रहा है वो कौन से कहाँ पे जो है आपकी सुनवाई होगी। ठीक है, माने कि जिला कोर्ट में होगी या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, तो वो स्थान से रिलेटेड हो गया। समय से मतलब है डेट, यानी कि कौन सी तारीख को जो है आपकी सुनवाई होगी। क्लियर है? चलिए अगला क्या हमारा, न्यायिक जांच, हाँ अगली ये तो हो चुका है। अगला क्या है, पागलों की हिरासत व उसकी संपदा का प्रबंधन करना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है कि अगर बाई चांस कोई लुनेसी है, कोई लुनेटिक पर्सन है, ठीक है, उसको हमने हिरासत में दे लिया है, क्या है, उसकी हिरासत में ले लिया। मान लीजिए उसके पास अटूट संपदा है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसका मैनेजमेंट कौन करेगा, तो उसका याद रखिएगा उसका जो मैनेजमेंट है कोर्ट ही करेगा। क्लियर है? अगला है हमारा चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 में क्या इंक्लूड किया गया है, जिला न्यायालय यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनके द्वारा जांच और उन पर जो निष्कर्ष निकला है, ठीक है, वो चीज़ें जो है हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। कौन से में, चैप्टर नंबर 5 में।
चलिए अगला है हमारा चैप्टर नंबर 6। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया, देखिए राज्य सरकार असाइलम की स्थापना के लिए, कौन, अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो ये असाइलम यानी कि पागल खाना, ठीक, या मेंटल हॉस्पिटल की स्थापना के लिए जो है लाइसेंस को स्वीकृत भी कर सकता है और उसको रद्द भी कर सकता है। रद्द कब करेगा, अगर उसमें कुछ खामियां पाई गई तो, ठीक है। जैसे कि आप सुनते भी हैं कि फलाना हॉस्पिटल जो है उसको कैंसिल कर दिया गया, उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। कब करते हैं, जब कुछ अनियमितताएं मिलती हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी होता है। अगला क्या है हमारा, राज्य के बाहर पागल खानों में प्रवेश के लिए प्रावधान। राज्य के बाहर, ठीक है, राज्य के जो बाहर पागल खाने हैं उनमें प्रवेश के लिए क्या क्या प्रावधान है, तो ये प्रावधान भी जो हैं किस में इंक्लूड है, हमारे चैप्टर नंबर 6 में इंक्लूड है। अगला है हमारा चैप्टर नंबर 7। तो याद रखिएगा चैप्टर नंबर 7 में जो है निम्नलिखित चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है। सबसे पहला क्या हमारा ल्यूनेटिक्स पर होने वाले खर्चों से संबंधित है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे खर्चे से मतलब क्या है, जैसे रोगी के केयर से संबंधित है, ट्रीटमेंट से संबंधित है, उसके रख रखाव, कपड़े, ये सब, ठीक है। तो उन पे जितना भी खर्चा आता है वो किस पे इंक्लूड होगा, ये कौन से चैप्टर में, तो याद रखिएगा चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। अगला क्या है, राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस असाइलम का खर्चा उठाना, ठीक है। याद रखिएगा जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो जो लाइसेंस हॉस्पिटल होते हैं, ठीक, उनका पूरे खर्चे का वहन करती है, ठीक है। अगला क्या है, रख रखाव की लागत का निर्धारण करना, ठीक है, यानी कि मेंटेनेंस का। अगला क्या है, कोर्ट का आदेश मानना और उसको लागू करना। क्लियर है। अगला है हमारा चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या हमारा, ल्यूनेटिक्स को अनुचित तरीके से भर्ती व रिहा करने की पेनल्टी की व्यवस्था करना, ठीक है। मान लीजिए कोई भी पागल व्यक्ति है, आप उसको जो है सिस्टमेटिक तरीके से भर्ती नहीं किया है, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से मतलब क्या है, कागजी कार्रवाई, ठीक है। कागजी कार्रवाई के अनुसार ही हमें जो है ल्यूनेटिक्स को भर्ती करना है और कागजी कार्रवाई से ही जो है पेशेंट को या मतलब जो ल्यूनेटिक्स पर्सन है उनको हमें रिहा करना है, ठीक। अगर आपने जो है सिस्टमेटिक यानी कि कागजी कार्रवाई द्वारा जो है उसको भर्ती नहीं किया है या रिहा नहीं कराया है, तो ऐसे केस में जो है हम पेनल्टी भी लागू कर सकते हैं। क्लियर है। अगला क्या हमारा, रूल्स बनाने राज्य सरकार को अधिकार, ठीक है। असाइलम से संबंधित या जो भी इस एक्ट से संबंधित रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स कौन बनाती है, तो याद रखिएगा हमारे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उनको ये अधिकार होता है कि वो रूल्स बना सकती है। अगला क्या है, रूल्स बन गए, अब बनने के बाद में क्या करेंगे, हम उसका पब्लिकेशन कर देते हैं। क्लियर है। पब्लिकेशन हो गया। रूल्स के तहत व्यक्ति का बचाव, रूल्स के तहत व्यक्ति का बचाव, तो हम ऐसे रूल्स बनाते हैं जिसमें जो है व्यक्ति अपनी इच्छाओं को जाहिर करे, ठीक है, यानी कि वो बचने के लिए जो है, बचाव के लिए कुछ कह सकता है, ठीक है। तो ऐसे रूल्स भी हम बनाते हैं, यानी कि ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं जिसमें जो बचाव पक्ष है वो अपनी दलील पेश कर सके, ठीक है, कोर्ट के सामने। अगला क्या है, भारत के बाहर से प्राप्त पागलों की भर्ती के लिए नियम बनाने की शक्ति। भारत से बाहर यानी कि जो फॉरेनर हैं, मान लो बाई चांस कोई फॉरेनर पागल हो गया है, ठीक है, तो उसको जो है हमें क्या है, भर्ती करना है। तो भर्ती करने के लिए भी जो है एक हमें नियम की ज़रूरत पड़ेगी। उसका रीज़न ये है कि जो दूसरी कंट्री है वो इंटरफेयर अगर करती है तो हम दिखा सकते हैं कि देखिए ये हमारा जो है रूल है, ठीक है, हमारा गवर्नमेंट रूल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमने उसको भर्ती कराया है। आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें और इस टॉपिक या वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड जो भी आपके सुझाव हों उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।